सभी को यथायोग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो आइए सज्जनों, तारतम सागर महाग्रंथ में से कीर्तन ग्रंथ, उसमें से 59वां प्रकरण और चौपाई शुरू 59वां प्रकरण की पहली चौपाई शुरू करते हैं। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी करकोट सूर शमशेर। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ऐसा समय जान आए बुद्ध जी। बुद्ध जी को आने का समय आया था। बुद्ध जी के बिना संसार में बहुत मुश्किल हो रही थी। लोगों को ज्ञान न होने के कारण परमात्मा परब्रह्म परमात्मा की जानकारी नहीं हो रही थी। इसलिए आवश्यकता थी कि बुद्ध जी प्रकट हो। इसीलिए बुद्ध जी ऐसा समय जान करके बुद्ध जी प्रकट हुए। कैसे? करकोट सूर शमशेर, करोड़ों सूर्य के जैसे शमशेर यानी ज्ञान रूपी तलवार लेकर के आए और अज्ञान रूपी पशुओं को अथवा अज्ञान रूपी विरोधियों को नष्ट करने के लिए और शमशेर लेकर के, शमशेर यानी तलवार लेकर के आए। और कैसा तलवार? ज्ञान रूपी तलवार। अखंड ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी अंधकार को अथवा अज्ञान रूपी दुष्टों को नष्ट करने के लिए, संहार करने के लिए आए बुद्ध जी। सुनते शोर शब्द बानन का, सुनते शोर शब्द बानन का, शब्दों के शोर से, वाणी के शोर से सुन करके, सुनते शोर शब्द बानन का होए गए सब जेर। ज्ञान के सामने अज्ञान का पराजय ही होता है। अज्ञान की विजय असंभव है। इसीलिए यहाँ सब हार गए। अज्ञानता को तो हार नहीं था, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य का ही हमेशा सत्य की विजय होती है। इसीलिए यहाँ कहा सुनते शोर शब्द बानन का होए गए सब जेर। जो देखते हैं जेर जबर सो हकीकत पावे क्यों कर रहा। जेर यानी नीचे और जबर माने ऊपर। जबरदस्त कहते हैं ना, जबरदस्त का मतलब जबर माने जबर माने ऊपर, दस्त माने हाथ। जिसके हाथ ऊपर हो वो जबरदस्त। तो यहाँ कहते हैं रामधनी सदगुरु निजानंद स्वामी आए बुद्ध जी बन करके, होए गए सब जेर। उनके सामने कोई नहीं टिक सके, अथवा सब ने स्वीकार किया निजानंद स्वामी को, अथवा विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी को हरिद्वार के मेले में स्वीकार किया और शाखा विजयानंद का प्रारंभ हुआ। काटे विकार सब असुरों के। असुर के विकार क्या है? असुर माने जो धर्म विरोधी तत्व है उसको असुर कहा, कोई व्यक्ति के लिए नहीं कहा। तो धर्म विरोधी तत्व क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये धर्म विरोधी है। तो इन तत्वों को नष्ट करने के लिए काटे विकार सब असुरों के। असुर के विकार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये असुरों के विकार हैं। तो इनको उड़ाए। हृदय को अंधेरा, हृदय में जो अज्ञान भी अंधकार था, भरा हुआ था कि मैं ही जानकार हूँ, मेरे सिवाय कोई जानता नहीं है, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, अहंकार अभिमान था, उसको नष्ट कर दिया। मैंने उसको जाहिर कर दिया, भाई तुम जो जानते थे वो तुम्हारा सीमित ज्ञान था। असीमित ज्ञान जो अखंड ज्ञान है वो सुनो। तो उसको सुनाने सदगुरु ने सुनाया, महामती प्राणनाथ जी ने सुनाया, तो सब जेर हो गए, हार गए। स्वीकार किया उन्होंने। काटे विकार सब असुरों के। असुरों के विकार यही है, सब काट दिया। उड़ाए हृदय को अंधेरा, हृदय में जो अंधकार था, ज्ञान रूपी अंधकार, उसको हटा दिया। काढ़ो अहंकार मूल मोह मन को। अहंकार है ना, वो मन के मूल से ही निकाल दिया। अहंकार यही तो हमें गर्त में डुबा देता है, गर्क कर देता है। अहंकार और काम क्रोध लोभ मोह देह तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न पहराई तस्मत जाग्रही। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुष्ट हैं, अथवा ये हमारे लुटेरे हैं। जब क्रोध आता है तो प्रेम आता है क्या?
जिस समय क्रोध आया हो और उस समय प्रेम भी आ जाए, करके दिखाओ भाई, कोई कर सकता हो तो क्रोध आने पर प्रेम लूट के ले जाता है, वहां दया भी नहीं रहती। इसीलिए सब इन अहंकार को काढ़ो मूल, अहंकार मूल मोह मन को भानियों से उल्टा फिर क्या था, 84 का चक्कर है ना, जननी के पेट में जाना और जन्म लेना, 9 महीना तक का माता के पेट में रहना, बार बार जन्म लेना मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये चक्कर था। उल्टा फेरा माने यही है, बार बार जन्मो और मरो, ये उल्टा फेरा था। तो इसको क्या किया, भानियों से उल्टा फेरा को सीधा कर दिया। सदगुरु निजानंद स्वामी महामती प्राणनाथ जी ने हमें समझा करके सीधा कर दिया। वेद कतेब के जो अर्थ, वेद के और कतेब के अर्थ, वेद में क्या कहा है और कतेब में क्या कहा है, लोगों को ये पता नहीं था। लक्ष्य, ये अर्थ कई प्रकार के हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, व्यंग्यार्थ और यथार्थ। यथार्थ में पहुंचना बहुत मुश्किल है। यथार्थ में जैसा होना चाहिए वैसा, जो है वो सत्य हकीकत। तो यहाँ कहते हैं वेद कतेब में जो भी शब्द थे, चाहे वेद में हो चाहे कतेब में हो, चाहे पाश्चात्य ग्रंथ हो चाहे पूर्वीय ग्रंथ हो, ढांपे होते जो सबों पास अक्षर शब्द तो थे पहले से, लेकिन उसके मायने उसके अर्थ गुज्ज थे, समझ नहीं पाते थे। विष्णु संग्राम मांगे जो असुर है ना, साक्षात करके जानना चाहता है, ताको कियो सो कोट प्रकाश महामती प्राणनाथ जी ने उसको समझा करके करोड़ों सूर्य का प्रकाश कर दिया। इसलिए तुम क्या कहते हैं, सतगुरु दीपक भय, गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो आप समान। सदगुरु का काम क्या है, क्या करते हैं सदगुरु, कैसे होते हैं, अपने बराबर बनाते हैं, दीपक के समान। एक दिए से हजारों दिए जलाओ, फिर भी उस दिए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु से चेला आगे बढ़ गया ना, तो उसको ईर्ष्या नहीं होती है। मतलब छोटे दिए से एक दूसरे दिया को जलाया, वो बड़ा हो गया बहुत, उससे भी आगे दिखाई दिया, तो उसको ईर्ष्या नहीं होती। इसी तरह से सदगुरु में कोई ईर्ष्या नहीं होती है। चेले आगे बढ़े तो और खुशियां होनी चाहिए, खुशियां होती है सदगुरु को। इसलिए यहाँ कहते हैं वेद कतेब के जो अर्थ ढांपे होते हैं सबों पास, सबके पास तो थे, लेकिन मायना सही जो गुणार्थ था, यथार्थ था, वो ढांपे होते, ढके हुए थे, समझ में नहीं आती थी। और कुरान में भी अलफ लाम मीम है, उसका अर्थ कोई कर नहीं सकता है। मुसलमान से किसी से पूछो, अलफ लाम मीम का अर्थ खुदा ही करेगा, कैसे बोलते हैं। ऐसे ही हमारे में भी, हिंदुओं में भी क्या है कि अद्वैत के शब्द बोलेंगे तो सिर उतर जाएगा, ऐसा डर था। तो इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया, ढाके हुए छिपे हुए अर्थों को जाहिर करके बता दिया। सुंदर साथ जी विष्णु संग्राम मांगे जो असुर ताको कियो सो कोट प्रकाश, करोड़ों प्रकाश कर दिया। ज्ञान का प्रकाश है ना, वो सबसे बड़ा प्रकाश है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश तो जब से सूरज देखिए लेता अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे आके फिर। सूर्य के प्रकाश से तो सुबह होते ही पेट के धंधे के लिए भागा दौड़ी मचती है, दौड़ धूप। इसीलिए उससे ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं होता सूर्य से। इसीलिए ये ज्ञान है आत्मा का ज्ञान कराने वाला, परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सूर्य से भी अधिक प्रकाशित है, क्योंकि हद को छोड़ करके बेहद, बेहद से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत तक दिखा सकता है ये ज्ञान। इसीलिए कहा ताको कियोसो कोट प्रकाश, धनी ने, सदगुरु ने, महामती प्राणनाथ जी ने करोड़ों प्रकाश कर दिया। और प्रकाश में होते ही क्या होता, अज्ञानता दूर हो जाती है। तब पहचान भई सकल तब पहचान भई सकल हुए सब सर्वज्ञन। जब ज्ञान दिया गया, समझाया गया, तो सब सर्वज्ञ बन गए। सर्वज्ञ बने, सब गुरु का ज्ञान लेकर के सब ज्ञानी बन गए।
निहचल सुर उग्यो निजोतनी, अखंड परम धाम का सूर्य। निहचल माने अखंड सूर्य। इस आत्मा को अखंड करने वाला, आत्मा ऐसे तो अखंड है ही, लेकिन यहाँ आकर के भूली भटकी हुई है। इसको अखंड करने के लिए, अपना घर बताने के लिए जो ज्ञान आया, उसको कहते हैं करोड़ों सूर्य का सप्रकाश। तो कहते हैं नियचल सूर्य उग्यो निज ओतनी, अखंड सूर्य उदय हुआ ओतन का, परम धाम का, घर का। वो मन को भायो संपन्न, सबकी इच्छा पूरी हो गई। सबकी इच्छा है ना, मनोरथ पूरी हो गई, सबका मनोरथ पूरा हुआ। वो मन को भायो संपन्न, मन का भाया हुआ, मन में चाहे मन की इच्छा सबकी पूरी हो गई। क्योंकि सबकी इच्छा क्या रहती है? ब्रह्म को प्राप्त करें और 84 के चक्कर से छुट जाएं। ज्ञानियों की इच्छा, अज्ञानियों की इच्छा नहीं। अज्ञानी को तो पता ही नहीं है। हाँ, अज्ञानी कई लोग ऐसे कहते हुए मैंने सुना है, बार बार जन्मना मरना यही तो मजा है। हाँ, जब बचपन भी मिलता है, जवानी मिलती है, बुढ़ापा मिलता है, फिर जन्मने को मिलता है, फिर मरने को मिलता है, यही बढ़िया है। कहने वाले भी ऐसे लोग भी मिलते हैं दुनिया में, लेकिन जो सज्जन होंगे, समझदार होंगे, वो कहते हैं बार बार जन्मना यही तो दुख है। प्रभु परमात्मा के घर में, धाम में रहेंगे तो बार बार जन्मना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, जहाँ जा करके वापस आना ना पड़े, वही परम धाम है, श्री कृष्ण जी ने कहा है। इसीलिए सुंदर साथ जी सज्जनों, वो मन को भायो संपन्न, मन की सबकी इच्छा पूरी हो गई। ब्रह्म प्राप्ति करने की, ब्रह्म की प्राप्ति की जो इच्छा कामना थी, वो सनी सदगुरु निजानंद स्वामी महावती प्राणनाथ जी सबकी मतलब पूरी कर दी, मनो इच्छाएं पूरी कर दी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो को, आज का प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ये वीडियो अच्छे लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम।